ऐसी एक भूतों के बंगले के बारे में मेरे को पता लगा। जिस कमरे में हम जा रहे हैं वहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की प्रेजेंस फील होती है। तो गाइस अभी हम बेसमेंट में जान बचा के भागे वहाँ से। हमारे साथ जो भी लोग थे नजर भी नहीं आ रहे, कहाँ चले गए सडनली। भाई मानव ये क्या है, तो मैंने पीछे उठा लिया, क्या करूं। और एक दो अंकल मामा चाचा भी गुजर गए थे। कोई भी अकेले आदमी के लिए रहना मुश्किल है यहाँ पे। हेलो गाइस, आप लोगों को क्या भूत पर भरोसा है? मुझे तो है। इंडिया में हम लोग, कुछ लोग तो भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि अमेरिका में भी लोग भूत पर भरोसा करते हैं? ऐसी एक भूतों के बंगले के बारे में मेरे को पता लगा, जो कि है सैन होजे कैलिफोर्निया में। ये जो घर है जहाँ पर मैं आज जाने वाला हूँ, ये यहाँ का भूत बंगला है। और ये जो भूत बंगला है, ये 6 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन में फैला हुआ है। इसके अंदर 100 से ज्यादा कमरे हैं, 13 बाथरूम है और 10,000 खिड़की और 20,000 दरवाजे हैं। इसके बनने के पीछे जो कहानी है वो अपने आप में बहुत ही डरावनी और बहुत ही दुखदायी भी है। लेकिन जो इसका टूर करने वाले हैं उनका कहना है कि इस घर के अंदर कुछ आत्माएं भी हैं और उन्होंने उस आत्मा की प्रेजेंस को फील भी किया है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनको महसूस किया है। तो आज डरते डरते मैं भी इस घर का टूर करने वाला हूँ और इसका एक व्लॉग बनाने वाला हूँ, जो कि एंड तक आप मेरे साथ देखिए और आपको भी बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों टिकट हम ले चुके हैं और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस हॉन्टेड हाउस में। ये पूरा एस्टेट है, हम लोग यहाँ पर हैं और आप देखो कितना एरिया कवर्ड है इसमें। भाई हमारा गाइड आगे निकल गया है और हम तो खो गए हैं इस भूत बंगले के अंदर। और ये ओल्डेस्ट बेडरूम के अंदर आकर हम खोए हैं। हमारे साथ जो भी लोग थे नजर भी नहीं आ रहे, कहाँ चले गए सडनली। भाई हम खो गए हैं और यहाँ पर ये भी समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाना है। बहुत सारे गेट हैं। तो दोस्तों ये आप ये डैमेज देख रहे हो, ये उस समय की बात है जब यहाँ पर कैलिफोर्निया में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था और ये बिल्डिंग भी डैमेज हुई। ये जो वॉल है ये भी कुछ इंच आगे सरक गई थी। यहाँ पे जो फायर पिट है वो नीचे चली गई थी और जो एक्चुअल डैमेज हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था। जो यहाँ की ओनर है उसने घर बनाना फिर इस फ्लोर के ऊपर बंद कर दिया था। तो रेदर देन ऊपर जाने के उसने जो बाकी का एरिया है उस तरफ को बनाना शुरू किया। और ये क्योंकि लोहे से खोला गया था तो ये यहाँ पर डैमेज होती थी। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक डिस्प्ले बोर्ड है। यहाँ पर ये पेपर पर्चियां हैं और ये 1 2 ऐसे अलग अलग रूम नंबर के लिए यहाँ पर उन्होंने एक स्टिकर लगाए हुए हैं और एक ही बेल है। तो वो जो लेडी यहाँ पर रहती थी, घर में अलग अलग जगह हैं, जहाँ भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई हेल्प चाहिए होती थी, ये इस बटन को प्रेस करती थी तो वहां पर उसी नंबर की स्टिकर डिस्प्ले पर आ जाती थी। फिर जो घर में सिक्योरिटी वाले लोग थे वो उसी रूम में पहुंचते थे उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का डर रहता था उनको और वो हाइट में भी कम थी। तो किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए वो ऐसे हेल्प के लिए एक बटन प्रेस करती थी जहाँ पर भी वो रह रही है और उसी जगह सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते थे उनकी मदद करने के लिए। भाई मानव ये क्या है? नहीं ये क्रॉस है भाई, ये ऐसे वॉल क्रॉस हो रहा है तो मैंने किसे उठा लिया, क्या करूं। तो भाई यहाँ के घरों की छत कुछ इस तरीके से बनी होती है और देखो ये लकड़ी का आइटम है, उस जमाने का बना हुआ। ये लकड़ी की रूफ है भाई। इस तरीके से विंडो को खोलते थे पहले, कैसे खोलते थे ऐसे ऐसे। भाई ये जो घर है ये 1885 से बनना शुरू हुआ था और जो मालकिन थी उसके बारे में ये है कि उसके 1880 से 1884 के बीच में उसका हस्बैंड, उसकी बेटी, उसकी सास, उसके आसपास के जो नजदीकी रिलेटिव से उसकी बहन और 1 2 अंकल मामा चाचा भी गुजर गए थे। तो जो एक कोई ज्योतिष था या कोई पादरी रहा होगा उनका फादर, उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि तुम एक ऐसे घर में शिफ्ट करो जो हमेशा कंस्ट्रक्शन में रहे। तो इसलिए इस घर के अंदर इतनी सारी खिड़कियां, इतने सारे दरवाजे, इतने सारे कमरे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कोई भी अकेले आदमी के लिए रहना मुश्किल है यहाँ पर। आई थिंक वो डरने के लिए उसने फिर भी ऐसा घर बनाया, क्योंकि जो घर बनता ही रहे। भाई अब जिस कमरे में हम जा रहे हैं वहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की प्रेजेंस फील होती है। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, देखते हैं वो रूम कैसा दिखता है। 120 साल पुरानी किचन है यार ये तो। भाई कहाँ आ गए? यहाँ पर लगता है ये भूत अभी भी खाना खाते, सब कुछ ऐसे ही एकदम समेट के रखा हुआ एकदम प्रॉपर तरीके से। भाई खाना खाने का टाइम तो नहीं हो गया?
भाई ये देखो उस जमाने के एलिवेटर भी यहाँ पर। ये काफी रिच फैमिली थी जिन्होंने इस मैंशन को बनवाया था। भाई एक ही किचन में भी टाइम्स हवा एक ही हो रहा था, और उस समय की ब्रेड चीज सब ऐसी रखी है। भाई लगता है यहाँ पे भूतों की ताकत ने इन सबको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो दोस्तों उस समय कोई भी किचन का आइटम जो खराब ना हो जाए उसे इस तरीके के कोल्ड स्टोरेज रूम में रखा जाता था। ये बड़ी बड़ी आइस की आप देखोगे यहाँ पर मार्बल रखे हुए हैं आइस के, तो ये कोल्ड स्टोरेज का काम करते हैं और टेम्परेचर बहुत डाउन कर देती है। तो चीज, मिल्क, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी स्पॉइल नहीं होता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये आइस क्यों नहीं अभी तक मेल्ट हुई। भाई ये देखो बेसमेंट का रास्ता, भूत को इसी के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ है। अगर किसी ने इस दरवाजे को खोला तो मेरे ख्याल से भूत बाहर आ जाएगा। ये भाई ये बच्चा नाक में उंगली क्यों डालता है पता नहीं है। अब हम बेसमेंट में जाने वाले हैं, देखते क्या रहेगा। तो भाई मैं ये बेसमेंट एक्सेस का लेके जा रहा हूँ क्योंकि शायद जो भूत है उनको ऑथोराइज्ड एंट्री ही पसंद है नीचे। और भाई सेफ्टी के लिए भी क्या है ना, ये सेफ्टी हेलमेट्स भी हैं हम लोगों के लिए। क्या भूत सिर पर अटैक करेंगे? आई थिंक ये हेलमेट इसलिए मिला है कि यहाँ पर स्टेयर्स का जो पासेज है वो कम हाइट वाले लोगों के लिए, और हमारी हाइट अगर ज्यादा है तो वो सिर पर न अटक रहा है। भाई ये खून से भरा हुआ एक निशान है। ए हाइट, ए व्हाट इज योर नेम? फ्रेडरिक। What? Where did this guy go? भाई और ओके? नितिन भाई, I need, भाई bhai, I need to go. I need to leave this place, man. This is haunted place. I have to leave. तो गाइस अभी हम बेसमेंट में अपनी जान बचा के भागे वहाँ से। वहाँ पर ऐसा लगा था कि हम रेस्ट करने के लिए बैठे, पर एक आदमी को मैं मिला, उसका नाम फ्रेडरिक था और वो भी हमारे साथ टूर पे था। पता नहीं कैसे उसने आधे घंटे में किया, हमने 1 घंटा लिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने आधे घंटे में किया, प्रॉब्लम ये है कि मानव को नजर ही नहीं आया मेरे दोस्त को, वो मुझे ही नजर आया। भाई मैं तो आज शाम को जाके हनुमान जी की आरती करने वाला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई चलने की आवाज आ रही है मानव। ये लालटेन क्यों है यहाँ पर? और ये सेलर, ये ऐसा लग रहा है वाइन भी या कुछ डिस्टिलरी टाइप का है यहाँ पर, राइट? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। सो दोस्तों मैं नितिन भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। सो लेट्स गो फाइंड हिम आउट। तो एक डोर है दोस्तों से खोलते हैं, शायद यहाँ हो। यहाँ पे बेसमेंट का एक्सेस है। नितिन भाई, नितिन भाई, नितिन भाई। एलिवेटर कंट्रोलर है। ऑलमोस्ट 120 साल पहले भी एलिवेटर थी। काफी अच्छा मेंशन है, ओटिस इलेक्ट्रिक एलिवेटर। तो भाई एक और बेसमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। दोस्तों इस मेंशन के अंदर पहली बेसमेंट को हम कवर कर चुके हैं, वो बहुत ही डरावना था एक्सपीरियंस, हमें सच में डर लगा। और वहाँ पर एक अनजान आदमी जो सिर्फ मुझे दिखाई दिया थोड़ी देर के लिए, मानव जो मेरा दोस्त है उसको तो नजर भी नहीं आया। ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हमारे साथ हुई वहाँ पर हमने हिम्मत रखते हुए, दिल मजबूत करते हुए यहाँ पर एक और बेसमेंट है उसकी तरफ जाने का डिसाइड किया है। और हम बेसमेंट नंबर 2 जो इस मेंशन की एक और बड़ी बेसमेंट है वहाँ पर जाने वाले हैं। ये बेसमेंट की तरफ रास्ता जा रहा है। पहला तो बहुत खतरनाक रहा था, कैसी साउंड आ रही है भाई। तो भाई यहाँ पर अभी भी घोस्ट साइटिंग एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर 1923 ऑलमोस्ट 100 सालों से यहाँ पर घोस्ट को देखा जा चुका है। वो एक कारपेंटर की आत्मा है जिसने ये घर बनाया था, मिसेस विंचेस्टर, ये ओरिजिनल कारपेंटर में से एक था और वो भी काम कर रहा है। लगता है यहाँ पर उसको ऑफरिंग, क्योंकि उसको भूख लगती है तो उसके लिए ऑनियन और ड्रैगन फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स रखी हुई हैं उसके लिए। ये भी ओरिजिनल बेसमेंट इस मेंशन किया 1860s और 1870s की ऑलमोस्ट 250 साल पुरानी बेसमेंट है। ये जो बेसमेंट है ये विक्टोरियन बेसमेंट स्टाइल में बनी है। विक्टोरियन बेसमेंट्स में जो सीलिंग होती है काफी लो लेवल पर रहती है, इसीलिए हम लोगों को हेलमेट भी दिया गया है ताकि हम किसी चीज से टकराए ना। जैसे ये पाइप्स हैं, भाई इतनी सारी कुर्सियां किसमें है? एक ही भूत है या बहुत सारे भूत हैं? अभी हम बेसमेंट में घूम रहे हैं तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर बैठा जाए। हो सकता है भूत अपनी कोई बात या कहानी किसी को सुनाना चाहता हो, पर लोगों ने कभी उसे टाइम ना दिया हो, इसलिए वो अभी भी भटक रहा है। कारपेंटर साहब अगर आप कहना चाहते हो, हम लोगों को बताना चाहते हो, तो आज हम दोनों हो सकता है तुम्हारी कोई हेल्प कर सके। डर तो लग रहा है पर कोशिश करेंगे फिर भी आपकी हेल्प करने की। आफ्टर 1885 ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, तो उसकी एज भी 30-40 साल रही होगी एटलीस्ट। हाँ, तो कहते हैं उसकी जो स्पिरिट है वो यहाँ पे अभी भी लोगों को दिखती है। So I'll do one thing. I learned something this on it. We try that one and let's find out if that carpenter comes and talk to us. Seriously, you want to try? Let's try. You have to give me some reason. You have to convince me. Why should we do this? We should do this because it's first of all we are recording this, okay? And then people say, No, what if he really comes? We are trying. What if he really comes? if he really comes, it will go to camera and we're gonna prove it that oh yeah, there is really a carpenter box in the basement. Let's do one. Let's try one time. Sure. Yeah, if this works, you're gonna see him. Don't worry, we're gonna go to the temple after.
so nothing gonna happen. पक्का? Sure. Promise? Yeah, promise. ठीक है. Okay. Hey, carpenter. Hey carpenter. We have seen a lot of stories about you. We have seen a lot of stories about you. And some people say it's real, some people say it's not real. Few people says it is real, few people says it is not real. If you are really there in this basement, Mr. Carpenter, if you are around in this basement, please show up your presence. then please show up your presence and show us some mercy. Just show us some mercy and show us your presence. We are waiting for it. भाई आँख खोलनी है सच में? On a count of 3, we're gonna open our eyes. 1, 2, 3. Man, I saw somebody there. मैंने भी वहाँ पर लाइट देखी है, एक ग्रीन लाइट एकदम ऐसे तेज रफ्तार से गई है. सेम चीज देखी थी. It is real, bro. तो वो स्प्लिट थी. Don't be. He showed the sign. Don't worry, we're gonna go to the temple now. भाई बिल्कुल जाना होगा टेंपल यार. इसके बाद नहीं तो खाना मुश्किल हो जाएगा, नींद भी नहीं Don't worry, and don't tell your family, okay? आएगी. It is on record. They will watch it. They may not believe like we really actually have seen it. I saw the light passing through there. Though I missed it, but I believe you. Guys, basement में अभी कोई भी नहीं है और हमें एक साउंड सुनाई दे रहा है. जस्ट अभी जैसे मान लो कोई कारपेंटर का काम जो करते हैं वो कर रहा हो. Nuts, bolts, tools, exactly. हाँ, नट और बोल्ट कुछ एक साथ उसने स्प्लैश किया है कहीं तो कुछ Yeah. तो भागो. You are real person, right? What's your name? What's your name? भाई सच में देख लिया यार. अबे क्या जरूरत थी वहाँ पे प्रे करने की? मिस्टर कारपेंटर कम. We will help you. मुझे लगता है हमने मजाक में बहुत कुछ ज्यादा ही वेलकमिंग किया. आ जाओ हम बात करते हैं. उसने दिल पे ले लिया. यही विंचेस्टर की गन थी जो उन्होंने उस समय बनाई थी और इसी की वजह से उनकी कहते हैं कि स्पिरिट्स ने उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया था. तो गाइज आज का टूर जो है हमारा कंक्लूड होता है. इन सब बातों में मैं यकीन नहीं करता. थोड़ा बहुत करता था पर मुझे ये नहीं पता था कि आज मैं सच में यकीन करने लगूंगा. मैं इस घर में आया, इसका जो फ्लोर है, इसके जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसके आर्किटेक्चर को देख के इट वाज सो अमेजिंग. आई वाज सो हैप्पी टू सी, क्योंकि 100-125 साल पुराना आर्किटेक्चर है. लेकिन जो बेसमेंट का एक्सपीरियंस है वो सच में बहुत खतरनाक था. पहले बेसमेंट में थोड़ा हमें एनर्जी फील हुआ था. सेकंड बेसमेंट में जब हम गए हमें लगा हम मजाक कर रहे हैं. हम कारपेंटर को ऐसे बोलेंगे आ जाओ, नहीं आएगा. लेकिन वो सच में आया. मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को भी मेरी तरह थोड़ा बहुत भी डर लगा वीडियो देखने में तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अगर मेरे चैनल पे आप कुछ ऐसे यूनिक वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ. बाय.